हाय, मैं हूँ शेजुती दास हाय, मैं हूं नवदीप वडाली और आप लोग देख रहे हैं लहरें। हेलो गाइस, वेलकम टू लहरें। सबसे Hello. पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग इतना लंबा सफर तय करके आखिरकार आ चुके हैं इंडियन आइडल में। सो क्या कुछ चल रहा है अभी आपके मन में? अभी जो हमारा जो ऑडिशन तक का जर्नी है बहुत अच्छा रहा है और इवन इसमें भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट आए थे और अभी भी इतने सारे आर्टिस्ट हैं जो इतने अच्छे अच्छे गा रहे हैं और सबको सुन सुन के इतना मतलब सीखने को मौका मिल रहा है। और हर एक आर्टिस्ट डिफरेंट डिफरेंट गा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर के गा रहे हैं। हर एक में अलग अलग कुछ ना कुछ खासियत है जो हमको सुनने को मिलता है, तो सुन सुन के भी बहुत सीखते हैं हम लोग। तो बहुत स्पेशल रहा ये जर्नी। और ऑडिशन में अभी मैंने जैसे मेरा जो सॉन्ग था जो प्रोमो में आया है थोड़े बदमाश, वो सॉन्ग मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है क्योंकि वो श्रेया घोषाल जी का गाना है और श्रेया घोषाल जी ने बहुत प्यार से मीठे से गाया। उनका नज़ाकत, उनका अंदाज़, हर एक अंदाज़ को निभाना बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन मैंने अपने दिल से पूरा कोशिश किया है और आई होप मतलब जजेस को बहुत पसंद आए और मुझे बहुत इसलिए खुशी है कि मैं उनके दिल तक उनका मेरा जो गाना है उनको कनेक्ट कर पाई हूँ। अभी तक का जो सफ़र है काफ़ी बेहतरीन रहा है मेरा भी। और यहाँ पर जितने भी मैंने कंटेस्टेंट्स जिन 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 की भी मैंने मतलब सॉन्ग्स सुने हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और सभी की ये स्पेशलिटी है कि सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इस बार जॉनर के सिंगर्स आए हैं जो कि अपने अपने लेवल पर पूरा बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। और मैंने परफॉर्म किया था घर आजा सॉन्ग, सुखविंदर जी का वो गाना है और काफ़ी डिफ़िकल्ट गाना है वो। उसमें जो उतार चढ़ाव है काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं और उसमें मुझे एक अलग अपना घराना, पटियाला घराना पेश करना था जो मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जजेस के सामने। उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और आप जब देखोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बात करेंगे सबसे पहले स्टेज पर परफॉर्म करने की। जब आप गए थे ऑडिशंस के लिए उस वक्त कैसे क्या कुछ चल रहा था कि हम सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे, मतलब क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में? जी, नर्वसनेस तो बहुत ही, जब ऑडिशन देना था है ना, वो तो सभी को होती है क्योंकि जो जजेस जो आगे बैठे हैं वो बहुत ही बड़े कलाकार हैं जिन्हें हम छोटे होते से अब तक देखते आए हैं टीवी पर। उन्हें एकदम से रूबरू देखना और उनके सामने परफॉर्म करना वो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है और ये इंडियन आइडल के मंच ने हमें अपॉर्चुनिटी दी और जो कि हमने उनके सामने परफॉर्म किया। काफ़ी मुश्किल था क्योंकि जो कंटेस्टेंट हैं काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स के गाने गा रहे हैं और हमें अपना अंदाज़ पेश करना था और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और नर्वसनेस तो काफ़ी था क्योंकि वो सभी को होता है क्योंकि इतने बड़े कलाकारों के सामने गाना कोई बहुत बड़ी बात बिल्कुल है, बात बहुत है। बड़ी बात है। संत, आपके मन में क्या कुछ चल रहा था? मेरे लिए ऑडिशन राउंड बहुत स्पेशल था और साथ में बहुत मतलब नर्वसनेस तो मतलब कूट कूट के भरा था क्योंकि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे वहाँ पे। हिमेश सर थे, नेहा मैम थे, विशाल सर थे और मैं मतलब प्रोमो में भी आया। इवन मैंने बोला है कि मुझे हिमेश मतलब मुझे विशाल सर को बहुत इम्प्रेस करना था क्योंकि उनको मैंने बहुत इंटरव्यूज़ में देखे हैं बोलने के लिए कि उनको रॉ वॉइस बहुत अच्छा लगते हैं, रॉ वॉइस उनको इम्पैक्टफुल लगते हैं। तो अगर कोई भी आर्टिस्ट उनको रॉ वॉइस से इम्प्रेस करता है तो इम्प्रेस होता है, तो ही नहीं तो अभी के टाइम पे ऑटो ट्यून भी आ गया है, मेलोडाइन भी आ गया है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गया है, लेकिन उनको रॉ वॉइस बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो रॉ वॉइस उनको, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मेरा रॉ वॉइस कैसा आएगा, उनको कैसा लगेगा। और मेरा परफॉर्मेंस से वो बहुत खुश हुए सब, हिमेश सर, नेहा मैम। इवन नेहा मैम ने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया और बहुत अच्छा लगा मुझे, फिर बहुत स्पेशल फील करवाया और मुझे बहुत स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। बात करेंगे जजेस की, तो आपका मतलब आपके फेवरेट जज कौन है? आपका फेवरेट जज? फेवरेट तो तीनों ही हैं ना, देखिएगा कि फेवरेट तीनों ही हैं, कोई एक नहीं है कि जिसे हम कह सकें। तीनों ही फेवरेट हैं जजेस। इंस्पायर किससे होता है? इंस्पायर भी तीनों से ही होता क्योंकि तीनों का ही अलग अलग उनका जो फ्लेवर है और उनका लाइफ का जो जर्नी है वो डिफरेंट है। तीनों का मतलब तीनों ही फेवरेट है। मेरे भी तीनों ही फेवरेट है क्योंकि हर एक जजेस से मुझे ना अलग अलग बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे नेहा मैम होगी, नेहा मैम का जो जर्नी है वो भी इंडियन आइडल से उन्होंने भी स्टार्ट किया था और आज दी नेहा कक्कड़ वो बन गई और कोई ऐसा इंसान नहीं है देश का जो नेहा कक्कड़ मैम को नहीं जानती है। और हिमेश सर को तो हम लोगों ने बचपन से सुनते आए, उन्होंने कितने हिट सॉन्ग दिए बॉलीवुड में जिसमें अभी भी हम लोग नाचते हैं, झूमते हैं। और विशाल सर ने कितने क्लासी सॉन्ग, विशाल शेखर सर ने क्लासिक सॉन्ग मुझे हमको गिफ्ट किया है। उन्होंने गाया भी इतने सॉन्ग्स अच्छे अच्छे गाया है। तो हर एक
जजेस से मतलब इंस्पिरेशन है वो, मतलब जज से कम इंस्पिरेशन है वो ज़्यादा मेरे लिए। जैसे कि हमारे देश में और भी कई अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, अरिजीत सिंह हैं, जुबिन नौटियाल हैं, तो आप किसे मतलब फॉलो करते हैं आप? जी जी। ऑब्वियसली अरिजीत सिंह तो हम सबके बहुत फेवरेट Favorite है, है, बिल्कुल। क्योंकि अरिजीत सिंह ने म्यूज़िक को अपने लाइक लाइफ का एक हिस्सा बना लिया है। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी आर्टिस्ट का, और बहुत मुश्किल भी होता है एट द सेम टाइम कि म्यूज़िक को लाइफ का एक पार्ट बना लेना प्रॉपर परमानेंटली। तो अरिजीत सिंह ने वो किया है, और उनका जो मेहनत है वो सबको पता है कि उन्होंने क्या कितना कुछ सीखा है, उन्होंने लाइफ में मेहनत किया है, तालीम लिया है इतने सारे, और उनको कुछ ऐसा है ही नहीं म्यूज़िक में जो उनको नहीं आता है। उनको गाना गाना भी आता है, कंपोजिशन भी आता है, प्रोडक्शन भी आता है, मिक्सिंग मास्टरिंग भी आता है, लिरिक्स लिखना भी आता है, सब कुछ। तो मैं होप करती हूँ कि कभी मैं उनके जैसा ही बन पाऊँ फ्यूचर में, और लेकिन उसके लिए मेहनत हमको बहुत करना पड़ेगा बिल्कुल सही। सबको। और वो इंस्पिरेशन है हम सबके लिए, पूरे लाइक आर्टिस्ट, मेरे को लगता है जितने भी आर्टिस्ट है दुनिया में सबके लिए वो इंस्पिरेशन है। और मैं कोशिश करूँगी उनके जैसा थोड़ा 1% भी अगर बन पाऊँ तो बहुत ब्लेस होंगी मैं। हाँ जी। जैसे कि गाने के साथ साथ अगर हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो वो गाने में चार चांद लग जाता है। तो आप दोनों के अंदर ऐसा कोई टैलेंट है कि कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आप साथ में गाना गाएं? जी, मैं हारमोनियम प्ले करता हूँ और साथ गाता हूँ, और काफ़ी डिफरेंट टाइप के जो सॉन्ग्स हैं मैं परफॉर्म करता हूँ। और जो मेरा पटियाला घराना है बेसिकली, वो मैं ज़्यादा परफॉर्म करता हूँ, और दूसरे सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे से तैयार किए हैं और मेहनत की है जी। और मेहनत रंग लाएगी ज़रूर, और आगे और अच्छे परफॉर्मेंसेस देने हैं, और जजेस को खुश करना है, और सारी ऑडियंस के दिल में घर बसाना है, और वो सब आपकी दुआओं से ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने पियानो मुझे बजाना आता है, मुझे तानपुरा बजाना आता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग म्यूज़िक का जब किया था, तो हमारे जो मेरे जो गुरु जी हैं पंडित अजय चक्रवर्ती ने जी ने, उन्होंने मुझे खुद तानपुरा बांधना सिखाया था। बहुत मुश्किल होता है तानपुरा बांधना, तो तानपुरा बांधना उन्होंने सिखाया था। और मुझे गिटार के थोड़े बहुत कॉर्ड्स आते हैं, और मुझे गिटार सीखना है लेकिन, और मुझे यूकेलेले सीखने का भी मन है, तो उसमें अभी काम चालू है, इन प्रोसेस है, तो कर रही हूँ बस मेहनत। जी, जैसे कि अगर आपको मौका मिलता है जितने जजेस में से, शो के जजेस में से किसी के साथ परफॉर्म करने का स्टेज पर, तो किसके साथ करना पसंद करेंगे आप? मैं सबके साथ करना चाहूँगी, लेकिन अगर आप एक की बात कर रहे हैं तो मैं विशाल सर के साथ एक बार गाना चाहूँगी, क्योंकि वो जैसे परफॉर्म करते हैं लाइक बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं वो। इतना अच्छा उनका आवाज़ मुझे इतना अच्छा लगता है, रॉक में उतना उनका आवाज़ जितना रॉक में अच्छा है, उतना जब भी सूदिंग सॉन्ग आता है वो सूदिंग सॉन्ग भी उतने स्मूथ के साथ वो गा लेते हैं। उन्होंने जैसे बताया, उन्होंने कभी प्रोफेशनली ट्रेनिंग नहीं लिया है गाने का, लेकिन फिर भी इतना अच्छा वो गाते हैं। तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि कैसे वो गाते हैं, कैसा उनका स्टेज प्रेजेंस है। तो मैं उनके साथ तो परफॉर्म ज़रूर करना चाहूँगी। तीनों जजेस फेवरेट हैं, और तीनों के साथ ही परफॉर्म करना चाहता हूँ। और क्योंकि हिमेश जी का अलग परफॉर्मेंस का अंदाज़ है, नेहा जी का अलग है, और विशाल जी का अलग है, और बस यही इच्छा है कि तीनों के साथ परफॉर्म करने का मौका मिले। किसी एक के साथ परफॉर्म करने कहा जाए तो किसके साथ करना चाहेंगे? किसी एक के साथ, तीनों के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि तीनों फेवरेट हैं मेरे। लेकिन अगर आपको मौका ही दिया जाए सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है, तो नेहा मैम के साथ हाँ, नेहा मैम के साथ बिल्कुल। डुएट। कौन सा गाना गाना चाहेंगे? ज़रा गुनगुना दो जरा सा तो। उनके साथ मैं गाना चाहूँगा दिन चढ़िया। हाँ, दिन चढ़िया। वो गाना बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा। राहत फतेह अली साहब का। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, तो बात करेंगे आपकी जर्नी की, तो कितना डिफ़िकल्ट था इंडियन आइडल तक पहुंचना? इंडियन आइडल बहुत बड़ा मंच है, और हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि इंडियन आइडल के मंच पे परफॉर्म कर पाए। तो ये जर्नी बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे से शहर से हूँ, और वहाँ पे मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत से मुझे सिखाया है गाना। और तो वहाँ से लेके यहाँ पे आने का जर्नी बहुत स्पेशल रहा है मेरे लिए, क्योंकि बीच में बहुत अप एंड डाउन्स आए हैं। और मेरा जो घर है, घर से मेरा जो म्यूज़िक स्कूल था श्रुति नंदन, तो 1.5 घंटा 2 घंटे की दूरी पर था, और एक ही दिन पापा को छुट्टी मिलती थी, और पापा एक दिन बिना छुट्टी लिए मुझे म्यूज़िक सिखाने लेके जाते थे। तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि
मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे म्यूज़िकल जर्नी में। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं म्यूज़िक सीख ही नहीं पाती लाइफ में, और जो भी जैसे भी जितना भी मैंने आज मैं कर पा रही हूँ वो भी नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे भी आके इवन इतने सारे कंटेस्टेंट्स का ऑडिशन मैंने सुना, तो उनसे जब गुनगुनाते हैं वो इतना सारा कुछ सीखने को मिलता है हमको। बहुत सारे बड़े बड़े जगह से घराना से लोग आए हैं यहाँ पे, और उनके जो तालीम है, सबका अलग अलग तालीम होता है, अलग अलग तालीम का स्टाइल होता है, ये सब कुछ सीखने को मिला। स्ट्रगल तो बीच में बहुत आया है, क्योंकि सबको कुछ सीखने के लिए, मेहनत करने के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, स्ट्रगल करने पड़ते हैं। तो किया मैंने बहुत सारा, लेकिन ये स्ट्रगल नहीं बोलूँगी, ये मैं बोलूँगी एक लर्निंग प्रोसेस था, एक लर्निंग लेसन है ये हम सबके लिए। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे, आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक पहुँचने तक की? मेरी जर्नी काफ़ी बेहतरीन रही, क्योंकि पहले आज से 7-8 साल पहले मैं ज़्यादा मॉडर्न म्यूज़िक को प्रेफर करता था, ज़्यादा उस चीज़ों की तरफ मेरा अट्रैक्शन था, क्योंकि पॉप सिंगर्स मुझे बहुत पसंद थे। और 2018 में जब चाचा जी की, उस्ताद प्यारेलाल वडाली साहब की डेथ हुई, तो उसके बाद मतलब काफ़ी माहौल दुख भरा हो गया घर का। और वडाली ब्रदर्स की जो जोड़ी है वो एक हिसाब से टूट गई है ना, और नाना जी भी काफ़ी चुपचाप से रहने लग पड़े। और बाद में मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि नहीं, जो मेरा जो पेशा है, जो असली जो मेरी लाइन है, वो मुझे अपने घराने को फॉलो करना चाहिए। मुझे अपनी सूफ़ी जो मेरा क्लासिकल जो नाना जी का जो घराना है उसे मुझे अपनाना चाहिए। और फिर मैंने उस पर मेहनत की और नाना जी से सीखा, और आज मैं इंडियन आइडल का अपना ऑडिशन देकर आया हूँ, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और आगे इससे भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दूंगा जी। सर, आपकी बात करें तो आप भी ज़रा अपनी आवाज़ में थोड़ा सा कुछ गुनगुना दें। हाँ, मैं जैसे मेरा बचपन से श्रेया घोषाल जी मेरे फेवरेट है, तो उनका एक सॉन्ग मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगी। थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम। थैंक यू सो मच गाइस, लहरी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। Thank you. ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक you यू, so थैंक much. यू।